शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मानसी हार्दिक स्वागत करती हूं और आपको साभार नमन करती हूं। शॉल, फेटा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा एवं ठाणे बोरिवली के जुड़वा टनल की प्रतिकृति देकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस तथा माननीय श्री अजीत दादा पवार। आदर का प्रतीक ये शॉल, इसका स्वीकार किया गया है। सम्मान का प्रतीक ये फेटा, कृपया इसका स्वीकार करें। हिंदवी स्वराज के संस्थापक महापराक्रमी लोक कल्याणकारी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। ठाणे बोरिवली के जुड़वा टनल की प्रतिकृति। देवी और सज्जनों, पशु पक्षी तथा निसर्ग को बिल्कुल ही क्षति या हानि पहुंचाए बगैर ये बनने वाला सुरंग ठाणे बोरिवली जुड़वा टनल। धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपले राज्यपाल महोदय, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, रामदास आठवले जी, दीपक केसरकर जी, मंगलप्रभात लोढा जी, सर्व उपस्थित खासदार, आमदार, सर्व लोकप्रतिनिधी, जमलेले सर्व मुंबईकर बंधू भगिनींनो आणि माझ्या तरुण मित्रांनो, आज मुंबईतील विविध विकास कामाचं उद्घाटनाच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं आपण सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी सुरुवातीलाच आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो। आपल्या देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान आज आपल्या मुंबईमध्ये येत आहेत, देशाच्या आर्थिक राजधानीमध्ये येत आहेत, आपल्या महाराष्ट्राच्या राजधानीत येत आहेत। मी त्यांचं मनापासून महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेच्या वतीनं स्वागत करतो। सलग तिसऱ्यांदा मोदीजींनी त्यांच्या नेतृत्वावर देशातील जनतेने विश्वास दाखवला आणि तो त्यांनी गेल्या 10 वर्षात देश घडवून आणलेल्या विकासाच्या नव्या पर्वामुळे मोदीजी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांचा हा महाराष्ट्राचा पहिलाच दौरा आणि मुंबईचाही दौरा, या सोहळ्याच्या निमित्तानं संबंध महाराष्ट्रातील जनतेच्या वतीनं एक सगळ्यांना मनापासूनचा आनंद होतोय। मित्रांनो, आज मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरातील 29,400 कोटींहून अधिक किमतीच्या विविध विकास कामांचं उद्घाटन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते होतंय। आजच माननीय पंतप्रधान मंत्रिपदाच्या हस्ते मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा शुभारंभ देखील होतोय। तरुण तरुणींना एक नवी दिशा दाखवण्याचं काम राज्य सरकारने या योजनेच्या निमित्तानं केलेलं आहे। युवकांच्या रोजगारासाठी त्यांना प्रशिक्षित करून प्रशिक्षित मनुष्यबळ उद्योगासाठी उपलब्ध करून व्हावे हे त्या ठिकाणी विजन आहे आणि त्याकरता राज्य सरकार 10 लाख विद्यार्थ्यांच्या करता एक चांगला निर्णय देखील मध्ये आम्ही अर्थसंकल्पामध्ये घेतला आहे। जवळपास 10,000 कोटी रुपये त्याकरता आपण तरुण तरुणींच्या
करता त्या ठिकाणी खर्च करतोय. गेल्या 10 वर्षात मोदीजींच्या नेतृत्वात ज्या वेगाने देशाचा विकास होतोय तसाच विकास आगामी काळात देखील होईल याबद्दल आपल्या सगळ्यांच्याच मनामध्ये खात्री आहे. मोदीजींना आज देशाचा विकास पुरुष म्हटलं जातं, परंतु केवळ विकास पुरुषच नव्हे तर सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेतलेले मोदीजी हे देशाचे प्रधान सेवक आहेत. मुंबईत कोट्यवधी रुपयांची विकास कामं होत आहेत. आज मुंबईमध्ये सर्वसामान्य माणसाला शहरातल्या एका भागातनं दुसऱ्या भागात जलद जाण्याकरता गोरेगाव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट असेल, ठाणे बोरिवली टनेल प्रोजेक्ट असेल, तसंच गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल यांची पायाभरणी होतीये. लोकमान्य टिळक टर्मिनल्स येथे नवीन प्रोजेक्टचे लोकार्पण आज आपलं होत आहे. हे सर्व मोदीजींच्या कार्यकाळातच होत आहे ह्याचा मला मनापासूनचा आनंद आहे. मित्रांनो, मोदीजींच्या कार्यकाळातच अटल सेतू, स्वराज्य रक्षक संभाजी महाराज किनारी मार्ग हे प्रकल्प कार्यान्वित झाले. मुंबई मेट्रोचे प्रकल्प वेगात होत आहेत. नवी मुंबईमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं विमानतळ असे मोठे प्रकल्प आज वेगाने पूर्णत्वाला जात आहेत. मित्रांनो, विकास कामं होत असताना जनतेला आपलं वाटेल अशा लोककल्याणी कारभार आज देशामध्ये आणि राज्यामध्ये आपण करतोय. मोदीजींच्या नेतृत्वात या पुढच्या काळात देखील लोकहिताला प्राधान्य देऊन जनतेच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण करणारे सरकार देशात आणि राज्यात काम करेल याबद्दल माझ्या मनामध्ये तिळमात्र शंका नाही. याबद्दलची खात्री व्यक्त करतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. और अब मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी से सविनय प्रार्थना करती हूं कि वो जनता को उद्बोधन करें. हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज आपल्या सर्वांकरताच ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे की सलग तिसऱ्यांदा भारताचे प्रधानमंत्री होण्याचा कीर्तिमान स्थापित करणारे आपल्या सर्वांचे लाडके प्रधानमंत्री माननीय मोदीजी पहिल्यांदा महाराष्ट्रात येत आहेत. त्यांचं जोरदार आपल्या सगळ्यांच्या वतीनं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. या कार्यक्रमात मंचावर उपस्थित असलेले राज्यपाल रमेश बैसजी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, सन्माननीय केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलजी, आमचे दुसरे सहकारी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारजी, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवलेजी, मंगल प्रभात लोढाजी, दीपक केसरकरजी, या ठिकाणी उपस्थित सन्माननीय खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते 29,000 कोटी रुपयाच्या कामाचं भूमिपूजन आणि लोकार्पण होत आहे. आदरणीय प्रधानमंत्रीजी, आपला जो कार्यकाळ आहे हा जसा गरीब कल्याणाच्या अजेंड्याकरता लोक लक्षात ठेवतील तसंच अतिशय अभूतपूर्व अशा पायाभूत सुविधांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टबद्दल देखील आपलं नाव हे निश्चितपणे इतिहासामध्ये लिहिलं जाईल. आणि मुंबईकरांनी तर जे अनुभवलेलं आहे, मग या मुंबईचा अटल सेतू असो, कोस्टल रोड असो, इथली मेट्रो असो, इथल्या नवी मुंबईमधलं एअरपोर्ट असो, किंवा आताचे जे 2 प्रोजेक्ट आहेत ज्याच्यामध्ये ठाणे बोरिवली हा अतिशय महत्त्वाकांक्षी ट्विन टनेलचा प्रोजेक्ट आहे, किंवा गोरेगाव मुलुंड लिंक आहे, हे सगळे प्रोजेक्ट प्रचंड इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मार्वल आहेत आणि मुंबईकरांच्या जीवनामध्ये अतिशय महत्त्वाचे मोलाचे तास आणि क्षण हे वाचवणारे अशा प्रकारचे हे सगळे प्रोजेक्ट्स आहेत. आणि म्हणून मी आपले आभार मानतो
माननीय मुख्यमंत्र्यांचं देखील मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपल्याला मी आठवण करून देतो की आपल्याच हस्ते आम्ही 2018 साली एक संकल्प लॉन्च केला होता की मुंबईमध्ये कुठल्याही भागातनं कुठल्याही भागामध्ये 59 मिनिटाच्या आत म्हणजे 1 तासाच्या आत सीमलेसली पोचता आलं पाहिजे, अशा प्रकारचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्हाला तयार करायचं आहे. आणि आज हे जे 2 प्रोजेक्ट आपण करतोय त्या आपल्या उद्दिष्टाकडे अतिशय वेगाने आपली ही वाटचाल आहे. आणि ज्यावेळेस आपल्याच हस्ते आमच्या अंडरग्राऊंड मेट्रोचं या ठिकाणी उद्घाटन होईल, मला विश्वास आहे मुंबईतलं चित्र हे पूर्णपणे बदललेलं असेल आणि याचं संपूर्ण श्रेय हे आपल्याला आणि महायुतीच्या सरकारला या ठिकाणी मिळेल. आणि म्हणून आपला अधिक वेळ न घेता या ठिकाणी आज जे विविध प्रकल्प आपण आम्हाला दिलेले आहेत त्या सर्व प्रकल्पांकरता आपले आभार मानतो. पुन्हा एकदा तमाम मुंबईकरांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आपले मनपूर्वक स्वागत करतो आणि माझं बोलणं संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी. आजच्या लोकार्पण प्रसंगी उपस्थित राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे दुसरे महामहिम आमचे राज्यपाल रमेश बैसजी, अजितदादा, सर्व पियुषजी आहेत, दोन्ही पालकमंत्री रामदासजी आहेत आणि उपस्थित बंधू भगिनी आणि मातांनो, देशाच्या पंतप्रधान पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा आदरणीय प्रधानमंत्री मुंबईत येत आहेत. त्यांचं मी 13 कोटी जनतेच्या वतीने मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून स्वागत करतो. आणि हे प्रधानमंत्री हॅट्रिक करणारे आजवर सर्वात यशस्वी आणि लोकप्रिय ठरलेले प्रधानमंत्री मोदीजींचं पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो. पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है. इस प्रगति के जो पंख लगे हैं उससे आने वाले 10 वर्ष में अपना देश 2 गुना स्पीड से उड़ान भरेगा, ये हमें पूरा विश्वास है, भरोसा है. आपको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टल, ये रशिया का सर्वोच्च पुरस्कार मोदी जी को रशिया के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन के हाथों दिया गया. मैं फिर एक बार मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ. पूरे विश्व में मोदी जी ने भारतीय तिरंगे की शान और सम्मान को बढ़ाया है, भारतीयों के गौरव को बढ़ाया है, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है. मोदी जी के नेतृत्व में यह गौरव का यह ध्वज पूरे विश्व में और गर्व से लहराता रहेगा. यह देश की 140 करोड़ जनता को पूरा विश्वास है. लोकसभा चुनाव में संपूर्ण देश में देश के नागरिक के मन में प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से एक ही नाम था, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी का. लेकिन विरोधियों ने एक नैरेटिव फैला के हमारे मोदी जी के खिलाफ जंग पूरी तरह सब लोग एक होकर उन्होंने साथ आकर जो किया उस समय मैं यहाँ व्यक्त होना नहीं चाहता हूँ. संविधान बदलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ
झूठ की उम्र बहुत कम होती है, सच की जिंदगी लंबी होती है। झूठ भले कितना भी झूम ले, जीत तो आखिर सच की होती है। और मोदी जी आप जीत गए, या आप हैट्रिक किए और विरोधी पक्ष ने हारने का हैट्रिक किया और पेड़े बांटने लग गए। मैंने कहा उनको, मोदी जी के हैट्रिक के लिए पेड़े बांट रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं नहीं, ये यहाँ पर कम सीटें हुई। मैंने कहा आपके पहले 44 थे, बाद में 50 हो गए, अभी तीसरी बार 99 हो गए। 100 सीटों को भी आप जीत नहीं पाए और पेड़े बांट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जीत गए। मोदी साहब, आपके मन में, आपके तन में, आपके काम में प्रभु राम है। और आपके साथ बाबा साहेब का संविधान है। एनर्जी, स्पीड, डेडिकेशन, कमिटमेंट, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी जब भी महाराष्ट्र में आते हैं, खुशियों का एक नया पैगाम लेकर आते हैं, प्रगती और विकास के द्वार खोल देते हैं। महायुती सरकारने गेल्या 2 वर्षात पायाभूत सुविधांचं जे जाळं विणलं, देवेंद्रजींनी ते सांगितलं की अनेक प्रकल्प आपण केले, ते केवळ भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या पाठबळामुळे, भक्कम पाठिंब्यामुळे। मी हे नम्रपणे या ठिकाणी सांगतो। आज जे भूमिपूजन आणि उद्घाटन होणारे प्रकल्प म्हणजे खऱ्या अर्थाने गतिशक्तीचं प्रतीक आहे, असे मी या ठिकाणी सांगतो। माझ्या देखील मनामध्ये देवेंद्रजी, हा प्रकल्प जो ठाणे बोरिवली गेल्या अनेक वर्षापासून होता, ठाणे बोरिवली ट्विन टनेल भूमिपूजन होत आहे, मुलुंड गोरेगाव लिंक महत्वाकांक्षी मार्गाचं भूमिपूजन होत आहे। ज्या प्रवासासाठी आता 2-2 तास लागायचे, आता फक्त 12 मिनिटांमध्ये हा प्रवास होणार आहे, फक्त 12 मिनिटात। आणि मुंबई ठाण्यासह MMR रिजनला लाखो लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे। त्यांचं जीवन वेगवान आणि सुखकर होणार, त्यांचा प्रवास सुखकर होणार। नरेंद्र मोदीजींच्या हाताला यशाचा परीस लाभलेला आहे। त्यांचे हात ज्या कामाला लागतात त्या कामाचं सोनं होतं। समृद्धी महामार्ग असो, अटल सेतू असो, मुंबई मेट्रो असो, निळवंडे धरण असो, अशा असंख्य कामांचं भूमिपूजन पण मोदी साहेबांनी केलं आणि लोकार्पण पण मोदी साहेबांनी केलं। हे फार क्वचित पाहायला मिळतं। आणि म्हणून आजचे दोन्ही प्रकल्प देखील निर्धारित वेळेत होतील, त्याचं भूमिपूजन आज मोदीजी करतील आणि त्याचं लोकार्पण देखील मोदीजी करतील, असा विश्वास या ठिकाणी मी व्यक्त करतो। आज रेल्वेच्या देखील विविध विकास कामांचं भूमिपूजन होतंय। इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामामध्ये महाराष्ट्र नंबर 1 आहे। ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स मध्ये देखील महाराष्ट्राचं काम उजवं आहे। सर्व समाज घटकांच्या आयुष्याचं सुख समाधान आणणं हा मोदीजींचा अजेंडा आहे। त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र सरकार महायुती काम करते आहे। आणि म्हणून त्यांच्या हस्ते आज मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, जी 10 लाख युवक वर्षाला आम्ही टार्गेट ठेवलंय आणि त्यांना स्टायपेंड देतोय 10,000 रुपयापर्यंत, ही देखील मोठी ऐतिहासिक आणि फ्लॅगशिप योजना आहे। आणि म्हणून इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट ही महाराष्ट्राची ओळख पुन्हा प्रस्थापित केल्यानंतर त्या उद्योगांना ट्रेंड मॅनपॉवर देण्याचं काम आपलं सरकार करणार आहे। त्याशिवाय मगाशी मोदीजींशी बोलत होतो की आपल्या बहिणींना दरमहा 1,500 रुपये म्हणजे 18,000 रुपये वर्षाला मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, 3 सिलेंडर देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा देणारी बळीराजा योजना आणि मुलींचं संपूर्ण शिक्षण विनामूल्य करणारी योजना आपण केलेली आहे। त्यामुळे राज्यामध्ये अतिशय आनंदाचं वातावरण आहे। विरोधकांना प्रश्न पडलाय काय करायचं, त्यांचे चेहरे पडलेले आहे, परंतु सरकार जे बोलतं ते करतं आणि जे करतं, जे बोलतं तेच करतं आणि जे होईल तेच बोलतं। आणि म्हणून राज्यातल्या प्रत्येक योजनेला
मोदीजींचा केंद्र सरकारचा भक्कम पाठिंबा मिळतोय. आम्ही जेवढे प्रस्ताव पाठवले एकही पैशाचा कट न लावता तसेचे तसे प्रस्ताव राज्य सरकारचे केंद्र सरकारने मंजूर केले, त्याबद्दल मी मनापासून धन्यवाद देतो. मुंबई हे जगातलं सुंदर उत्कृष्ट शहर व्हावं हे आमचं स्वप्न आहे आणि ते स्वप्नही साकार करतोय. महालक्ष्मी रेसकोर्स, या रेसकोर्सवर 300 एकरचं वर्ल्ड क्लास सेंट्रल पार्क आपण उभारतोय मुंबईकरांसाठी. ही देखील मोठी अचीवमेंट आहे. मुंबईतले रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आपण राबवतोय, त्यातून पहिल्या टप्प्यात 2 लाख घरं आपण बांधतोय. अटल सेतू कोस्टल रोडने मुंबईच्या सभोवतालच्या भागाला मेकओव्हर केलेलाच आहे आणि म्हणून आम्ही जी केलं त्यावर मुंबईकर जनतेचा विश्वास आहे आणि मुंबईकरांनी एकदा विश्वास ठेवला की तो विश्वास कधी सोडत नाहीत, हा विश्वास आम्हाला आहे. गेल्या सरकारने मुंबईच्या विकासात स्पीड ब्रेकर टाकले होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून टाकले. आता मुंबईच्या विकासाला नवा स्पीड आलेला आहे आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो, आपल्याला सुरक्षित, सुशोभित आणि विकसित मुंबई घडवायची आहे. त्यासाठी मोदीजींची भक्कम साथ आपल्याला मिळेल. गेल्या 2 वर्षात डबल इंजिन सरकारने काम केलं, राज्याचा चेहरा मोहरा बदलला. पुढल्या 5 वर्षात विकासाचं इंजिन अधिक वेगाने धावेल आणि या देशाला मोदीजींचं भविष्यवेधी नेतृत्व सतत मिळत राहो, त्यांचं मार्गदर्शन आम्हाला सतत मिळत राहो अशी सदिच्छा मी व्यक्त करतो. मोदीजी, आज आपल्याला आम्ही सर्व शब्द देतो. आम्ही करू अजून मेहनत, आम्ही करू अजून कष्ट, पुन्हा जिंकून दाखवू विधानसभेत महाराष्ट्र. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. और अब गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना के 3रे चरण की जुड़वा सुरंग का भूमि पूजन, ठाणे बोरिवली के जुड़वा टनल का भूमि पूजन, कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग का शिलान्यास, तुर्भे में गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास, लोकमान्य टिळक टर्मिनस में नए प्लेटफॉर्म का राष्ट्र को समर्पण, CSMT पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 एवं 11 के विस्तार का राष्ट्र को समर्पण तथा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई-फलकों का अनावरण करने की विनती मैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से करती हूँ. इसके साथ ही फिल्म्स चलेंगी. ये कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नहीं बल्कि प्रगति और सामाजिक विकास का भी नया रास्ता बनाए. भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व गति और बड़े पैमाने पर बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया है. महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार ने मुंबई में लगभग 6,500 करोड़ की लागत से गोरेगांव मुलुंड जोड़ रास्ता परियोजना को रफ्तार प्रदान की है. ये परियोजना 12.20 किलोमीटर लंबी और 45.70 मीटर चौड़ी होगी, जिसमें कुल 6.65 किलोमीटर लंबाई वाली सुरंग शामिल है. इससे गोरेगांव मुलुंड के बीच की यात्रा का समय 1 घंटे कम होगा और साथ ही ईंधन की भी काफी बचत होगी. जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की तुलना में 8.8 किलोमीटर दूरी कम होगी. सुरंग में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, CCTV और दोनों ओर नियंत्रण कक्ष आदि सुविधाएं दी गई हैं. वन्य जीव, जलाशय और पेड़ों को हानि पहुंचाए बगैर किए गए इस आधुनिक डिजाइन से हर साल लगभग 22,400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना का भूमि पूजन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है. जिस यात्रा में पहले कई घंटे लगते थे, अब वही यात्रा कुछ मिनटों में ही हो जाया करेगी. मुंबई और महाराष्ट्र के विकास यात्रा की इस कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ रही है ठाणे बोरिवली ट्विन टनल परियोजना.
इस परियोजना से मुंबईकरों के लिए आधुनिक शहरी यातायात सुनिश्चित होगी। ठाणे घोड़बंदर मार्ग से बोरिवली के 23 किलोमीटर यात्रा की दूरी को तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। इस परियोजना से यही यात्रा केवल 12 मिनट में संभव होगी। 11.8 किलोमीटर का होने वाला ये मार्ग भारत के सबसे बड़े और लंबे अर्बन टनल के रूप से जाना जाएगा। दोनों दिशाओं में परिवहन के लिए 2 और आपातकालीन स्थिति के लिए 1 मार्ग बनाया जाएगा। हर 300 मीटर के बाद टनल्स को जोड़ने वाले क्रॉस पैसेजेस बनाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वेंटिलेशन सुविधा, अग्निशमन प्रणाली, स्मोक डिटेक्टर्स और एलईडी सूचना पट से टनल परिपूर्ण होंगे। 16,600 करोड़ के बजट से निर्माण होने वाले ये भूमिगत मार्ग के कारण CO2 का उत्सर्जन सालाना 1,50,000 मीट्रिक टन से कम होगा और राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता की सुरक्षा और संवर्धन संभव होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम एक नए विकास पर्व में प्रवेश कर रहे हैं। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र को दे रहे हैं अनेक रेल परियोजनाओं का उपहार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज किया जा रहा है कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग का शिलान्यास। 813 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार होने वाले कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग से रेल यात्रियों को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही 27 करोड़ रुपए के निवेश से तुर्भे में बनने जा रहे गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 52 करोड़ रुपए के निवेश से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर विस्तारित प्लेटफॉर्म 10 एवं 11 और 64 करोड़ रुपए के निवेश से लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बने नए प्लेटफॉर्मों को राष्ट्र को कर रहे हैं समर्पण। इन दोनों रेलवे स्टेशनों पर बड़े प्लेटफॉर्म उपलब्ध होने से जहां लंबी ट्रेनों के परिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने उतरने में भी आसानी होगी। ये रेल परियोजनाएं रेल यात्रियों के सफर को सुगम और सुविधाजनक बनाएंगी। अगर भारत को अपने लक्ष्य पूरे करने हैं तो भारत के युवाओं को एक स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 1 दशक में युवाओं के लिए कई नए उपक्रमों का आगाज किया है और इसी श्रृंखला में महाराष्ट्र के युवा शक्ति को सही दिशा देने हेतु महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से उद्योग जगत को अधिकतम कुशल कारीगर देना तथा युवाओं को ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम का अनुभव और स्टाइपेंड प्रदान करना ऐसा दोहरा लक्ष्य है। इस दोहरे लाभ को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार लगभग 5.5 हजार करोड़ रुपयों का निवेश करने जा रही है, जिससे कम से कम 10 लाख युवाओं को काम तथा स्टाइपेंड दिया जाएगा। 12वीं पास विद्यार्थी को 6,000, ITI या डिप्लोमा किए युवा को 8,000 और डिग्री या पोस्ट डिग्री धारक को 10,000 रुपयों का स्टाइपेंड दिया जाएगा। मोदी जी की युवाओं के प्रति आस्था को सर आंखों पर रखते हुए ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण परियोजना सरकारी, गैर सरकारी, उद्योग तथा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक रोजगार के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और उप मुख्यमंत्री श्री अजित दादा पवार इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र समृद्धि की ओर तेजी से। इस उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले कर्मयोगी विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पीयूष गोयल जी, रामदास आठवले जी,
उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा पवार जी, राज्य सरकार के मंत्री मंगल प्रभात जी, दीपक केसरकर जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, महाराष्ट्रातील सर्व बंधू भगिनींना माझा नमस्कार. आज मुझे महाराष्ट्र और मुंबई के लिए 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है. इन प्रोजेक्ट से मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. इनमें रोड और रेल परियोजनाओं के अलावा महाराष्ट्र के नौजवानों के कौशल विकास की बहुत बड़ी योजना भी शामिल है. इनसे महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण भी होगा. आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पे देखा होगा, 2-3 सप्ताह पहले ही केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के लिए वधावन पोर्ट को भी स्वीकृति दी. 76,000 करोड़ रुपए, 76,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से यहां 10 लाख से ज्यादा रोजगार बनेंगे. साथियों, बीते एक महीने से मुंबई देश विदेश के निवेशकों के उत्सव की साक्षी बनी है. छोटे बड़े हर निवेशक ने हमारी सरकार के तीसरे टर्म का उत्साह से स्वागत किया है. लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार ही स्थिरता दे सकती है, स्थायित्व दे सकती है. तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैंने कहा था कि तीसरे टर्म में एनडीए सरकार 3 गुना तेजी से काम करेगी. और आज ये हम होते हुए देख रहे हैं. साथियों, महाराष्ट्र के पास गौरवशाली इतिहास है. महाराष्ट्र के पास सशक्त वर्तमान है और महाराष्ट्र के पास समृद्ध भविष्य का सपना है. महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है. महाराष्ट्र के पास इंडस्ट्री की पावर है. महाराष्ट्र के पास एग्रीकल्चर की पावर है. महाराष्ट्र के पास फाइनेंस सेक्टर की पावर है. इसी पावर ने मुंबई को देश का फाइनेंशियल हब बनाया है. अब मेरा लक्ष्य है महाराष्ट्र की इसी पावर से महाराष्ट्र को
दुनिया का बड़ा आर्थिक पावर हाउस बनाने का। मेरा लक्ष्य है मुंबई को दुनिया की फिनटेक कैपिटल बनाने का। मैं चाहता हूं महाराष्ट्र टूरिज्म में भारत में नंबर 1 राज्य बने। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य के साक्षी विशाल किले हैं। यहां कोंकण के समुद्री तटों का मनमोहक दृश्य है। यहां सह्याद्री की पहाड़ियों पर सफर का रोमांच है। यहां कॉन्फ्रेंस टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। भारत में विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है महाराष्ट्र, और हम सभी इसके सहयात्री हैं। आज का ये कार्यक्रम महायुति सरकार के इन्हीं लक्ष्यों को समर्पित है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं, भारत के एस्पिरेशंस इस समय बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। इस सदी के करीब करीब 25 साल बीत चुके हैं। देश की जनता लगातार तेज विकास चाहती है। अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित बनाना चाहती है, और इसमें मुंबई की, महाराष्ट्र की भूमिका बहुत बड़ी है। महाराष्ट्र में, मुंबई में सबका जीवन स्तर सुधरे, यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतरीन हो, यह हमारा ध्येय है। इसलिए मुंबई के आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कोस्टल रोड और अटल सेतु अब पूरे हो चुके हैं, और आपको याद होगा जब अटल सेतु बन रहा था तो इसके विरोध में भांति भांति की बातें फैलाई गई। इसको अटकाने लटकाने के लिए कोशिशें हुई, लेकिन आज इससे कितना फायदा हो रहा है ये हर कोई अनुभव कर रहा है। मुझे बताया गया करीब करीब 20,000 गाड़ियां हर रोज इसका इस्तेमाल कर रही है, और एक अनुमान है कि अटल सेतु की वजह से हर रोज 20-25 लाख रुपए का ईंधन बच रहा है। और इतना ही नहीं, लोगों को पनवेल जाने में अब करीब 45 मिनट कम लगता है, यानी समय का फायदा और पर्यावरण का फायदा। इसी अप्रोच के साथ हम मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बना रहे हैं। मुंबई मेट्रो के विस्तार का काम भी तेज गति से चल रहा है। 10 वर्ष पहले मुंबई में सिर्फ 8 किलोमीटर ही मेट्रो लाइन थी। 10 साल पहले सिर्फ 8 किलोमीटर, जबकि आज ये करीब करीब 80 किलोमीटर पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, मुंबई में अभी लगभग
200 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल का जो कायाकल्प हो रहा है, उसका मुंबई को, महाराष्ट्र को भी बहुत लाभ हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नागपुर और अजनी स्टेशन का रीडेवलपमेंट तेज गति से प्रगति पर है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म्स का लोकार्पण भी हुआ है। इससे 24 कोच वाली ट्रेनें, यानी लंबी ट्रेनें भी यहां से चल पाएगी। साथियों, बीते 10 साल में महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 3 गुना हो चुकी है। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट प्रगति और प्रकृति के तालमेल का शानदार उदाहरण है। आज ठाणे से बोरीवली के ट्विन टनल प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो रहा है। इससे ठाणे और बोरीवली के बीच की दूरी कुछ ही मिनटों तक सिमट जाएगी। एनडीए सरकार का ये भी निरंतर प्रयास है कि हमारे तीर्थों का विकास हो, तीर्थ यात्राओं में सुविधाएं बढ़ती रहें। हम सब जानते हैं, इस समय पंढरपुर वारी में लाखों श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से हिस्सा ले रहे हैं। पुणे से पंढरपुर की यात्रा सुगम हो, श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले, इसकी चिंता एनडीए सरकार ने की है। संत ज्ञानेश्वर पालकी मार्ग करीब 200 किलोमीटर पूरा हो चुका है। संत तुकाराम पालकी मार्ग भी 110 किलोमीटर से ज्यादा पूरा किया जा चुका है। बहुत ही जल्द ये दोनों मार्ग भी यात्रियों की सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। सर्व वारकऱ्यांना मी अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो आणि पंढरीच्या विठ्ठलाला कोटी कोटी नमन करतो। भाइयों और बहनों, कनेक्टिविटी के ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे पर्यटन, खेती और उद्योग सभी को लाभ हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। जब अच्छी कनेक्टिविटी होती है तो उससे महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान भी मिलता है। यानी एनडीए सरकार के ये काम गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा शक्ति को सशक्त कर रहे हैं। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भी इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने हर साल 10 लाख नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग देने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। साथियों, भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार
ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। हाल में आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। जब कहीं पुल बनता है, रेलवे ट्रैक बनता है, सड़क बनती है, लोकल ट्रेन का डिब्बा बनता है, तो किसी न किसी को रोजगार मिलता ही है। भारत में जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति तेज हो रही है, रोजगार निर्माण की गति भी बढ़ रही है। आने वाले समय में नए निवेश के साथ ये अवसर और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। साथियों, एनडीए सरकार के विकास का मॉडल वंचितों को वरीयता देने का रहा है। जो दशकों से अंतिम पंक्ति पर रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। नई सरकार के शपथ लेते ही हमने गरीबों के लिए पक्के घर और किसानों से जुड़े बड़े फैसले लिए हैं। अभी तक 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। आने वाले सालों में 3 करोड़ और गरीब परिवारों को पक्के घर मिलेंगे। इनमें महाराष्ट्र के भी लाखों गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार शामिल है। एक अच्छा आवास हर परिवार की जरूरत ही नहीं, बल्कि उसकी गरिमा से भी जुड़ा है। इसलिए हम शहरों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग दोनों के घर का सपना पूरा करने में जुटे हैं। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ वाले साथियों को भी गरिमापूर्ण जीवन मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। इसमें स्वनिधि योजना बहुत काम आ रही है। इस योजना के तहत अभी तक 90 लाख लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसमें से करीब 13 लाख लोन यहां महाराष्ट्र के साथियों को मिले हैं। मुंबई में भी रेहड़ी पटरी लगाने वाले 1.5 लाख साथियों को स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। बैंकों से मिल रही स्वनिधि की मदद इनके कारोबार को मजबूत कर रही है। और एक स्टडी कहती है
कि जो लोग भी स्वनिधि योजना से जुड़े हैं उनकी हर महीने कमाई करीब 2000 रुपये तक बढ़ गई है। मतलब साल में 20-25 हजार रुपया अतिरिक्त कमाई बढ़ी है। साथियों, स्वनिधि योजना की एक और विशेषता का मैं जिक्र आपसे करना चाहता हूं। इस योजना के तहत लोन लेने वाले मेरे रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन जो लोन ले रहे हैं वो ईमानदारी से पूरा का पूरा लोन लौटा भी रहे हैं। और ये है मेरे गरीब का स्वाभिमान, ये है मेरे गरीब भाई बहनों की शक्ति। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्वनिधि के लाभार्थी अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन कर चुके हैं। यानी ये डिजिटल इंडिया को भी अपने काम से बल दे रहे हैं, भारत को नई पहचान दे रहे हैं। साथियों, महाराष्ट्र ने भारत में सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रवाद की चेतना का भी संचार किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अन्ना भाऊ साठे, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, ऐसी अनेक अनगिनत महान संतानों की विरासत यहां की धरती में है। महाराष्ट्र की महान संतानों ने जिस प्रकार के समृद्ध समाज, जिस प्रकार के सशक्त राष्ट्र की कल्पना की थी, हमें उस दिशा में ही आगे बढ़ना है। हमें याद रखना है कि सद्भाव और सौहार्द में ही समृद्धि का रास्ता निहित है। इसी भावना के साथ एक बार फिर इन विकास कार्यों के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन प्रेरणा के स्रोत की पूंजी के रूप में बरकरार रहेगा। मैं हृदय की गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।